आप सभी को न्यूज़ गैंगस्टर का सादर प्रणाम। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और जयपुर का नीरजा मोदी स्कूल। इस स्कूल के चौथी क्लास में पढ़ने वाली एक 9 साल की बच्ची अमायरा अमायरा जयपुर के मानसरोवर इलाके की निवासी है। और इसी स्कूल के नीरजा मोदी स्कूल के क्लासरूम का एक सीसीटीवी फुटेज आता है, जिसमें अमायरा अपने क्लासरूम में थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर प्रवेश करती देखी जा सकती है। अमायरा क्लास में एंटर करने के बाद अपने एक दोस्त को हाय हेलो करती है, उसका अभिवादन करती है और उसके बाद दूसरे बच्चों के साथ डांस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाती है। ये सब होता है, थोड़ा समय बीतता है, कुछ बच्चे एक डिजिटल स्लेट लेकर आते हैं और बार बार अमायरा को दिखाने की कोशिश करते हैं। और उस डिजिटल स्लेट, जिसमें हो सकता है कुछ लिखा हो या कुछ बना हो, को देखने के बाद अमायरा का व्यवहार बदलने लगता है। वो थोड़ा असहज नज़र आती है सीसीटीवी फुटेज में, थोड़ा परेशान और शायद थोड़ी शर्मिंदा भी नज़र आती है। और ये सब होता है, अमायरा ये सब देखकर, डिजिटल स्लेट देखकर परेशान होती है। उसके बाद वो सीधे टीचर के पास जाती है और फुटेज में देखा जा सकता है कि वो अपनी बात कहने का प्रयास करती है और टीचर के सामने हाथ भी जोड़ती है। और हाथ जोड़ने के बाद जब कोई टीचर की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं मिलती, शिक्षक की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, तब अपना मुंह और सिर पकड़ती है। इसके बावजूद शिक्षिका महोदया उसको इग्नोर करती हैं, अमायरा को, और अमायरा वापस चली जाती है। अमायरा से फिर नहीं रहा जाता। शायद उसे कोई मानसिक दबाव रहा हो, उससे कोई बात परेशान कर रही हो, या उसने डिजिटल स्लेट में ऐसा कुछ देखा हो जो उसे बेहद डरावना लगा हो। तो अमायरा कुछ देर बाद फिर शिक्षिका महोदया के पास लौटती है और अपनी बात कहने का प्रयास करती है। और जब सारे प्रयास असफल हो जाते हैं, तब अमायरा क्लासरूम से बाहर निकलती है, सीढ़ियों से धीरे धीरे चौथे फ्लोर पर पहुंचती है और चौथे फ्लोर पर पहुंचने के बाद एक ऐसा कदम उठाती है जो एक 9 साल की बच्ची कभी नहीं उठा सकती, या उसे कभी नहीं उठाना चाहिए। और हम आप जैसे लोग कभी उम्मीद नहीं करते कि एक 9 साल की बच्ची ऐसा कदम उठाने वाली है। लगभग 48 फीट की ऊंचाई से अमायरा छलांग लगा देती है। उसे अस्पताल लेकर जाते हैं लोग और अस्पताल में उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। इस वीडियो ने देश में काफ़ी शोर मचाया, काफ़ी बज़ क्रिएट किया। और अफसोस की बात यह है कि कुछ समय पहले ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया गया है और ये किसी और ने नहीं, अमायरा के पिता विजय मीणा और माँ शिवानी ने जारी किया। हाल ही में दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की बैक स्टोरी, इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि, इस घटना से उपजा दुख, यानी अपनी इकलौती बेटी को खोने का दुख साझा किया पिता विजय मीणा और माँ शिवानी ने, और बहुत सी बातें कही। स्कूल और प्रशासन और इसके अलावा पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। तो सबसे पहली बात कि ये घटना 1 नवंबर 2025 की है, यानी अभी से लगभग 8 महीने पहले की। अभी जुलाई 2026 चल रहा है और जुलाई का ये दूसरा हफ्ता है और घटना को 8 महीने हो गए, लेकिन इतने महीनों बाद इस मामले में चार्जशीट फाइल की गई, यानी आरोप तय किए गए घटना होने के लगभग 8 महीने बाद। ये अपने आप में कितनी अफसोसजनक और आश्चर्यजनक बात है कि एक घटना जो 1 नवंबर 2025 को हुई, उसमें चार्जशीट फाइल होती है जुलाई 2026 में, जुलाई के दूसरे हफ्ते में साल 2026 में। और इसके बाद जो बातें सामने आई, अमायरा के परिजनों का, माता पिता का ये कहना है कि जो चार्जशीट फाइल की गई है उसमें धाराएं बेहद नरम हैं, धाराएं सख्त नहीं हैं, प्रासंगिक नहीं हैं। स्कूल के प्रिंसिपल, चेयरमैन और शिक्षकों पर कड़ी धाराएं नहीं लगाई गई हैं, ऐसा अमायरा के माता पिता का आरोप है। अमायरा के माता पिता का यह भी कहना है कि पुलिस इस पूरे प्रकरण में इस 8 महीने के दौरान उनकी सहायता करने की जगह, उनका सहयोग करने की जगह उल्टा उन्हें ही प्रताड़ित कर रही थी। तो इसमें एक पक्ष तो स्पष्ट है कि अमायरा के माता पिता विजय मीणा और शिवानी पुलिस की कार्रवाई से कतई संतुष्ट नहीं हैं और उनका यह भी कहना है कि बच्ची लगातार स्कूल में बुली हो रही थी। और यहाँ इस पूरे घटनाक्रम का जो कोर टर्म है, जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, बुलिंग, जिसे आप हम चलते चलते कभी सुनते हैं, नहीं सुनते हैं,
कभी सोशल मीडिया पर यह शब्द बहस का हिस्सा बन जाता है, बेहद एलीट क्लास का शब्द माना जाता है। बेहद इसे इसे हम और आप कितनी ही अहमियत देते हैं ये हम आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो परिजनों का आरोप है कि अमायरा बहुत समय से बुलिंग का शिकार हो रही थी। उसे हो सकता है कि धमकी दी जा रही हो, उससे कोई गलत बात कही जा रही हो, उसे कुछ कहकर डराया जा रहा हो, परेशान किया जा रहा हो, या उसे कुछ भी ऐसा कहा जा रहा हो जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, या वो उसमें डर पैदा होता हो, किसी बात को लेकर हिचकिचाहट या चिढ़न पैदा होती हो। तो परिजनों का ये बेहद गंभीर आरोप था कि अमायरा को लंबे समय से बुली किया जा रहा था। तो इस पर उनका ये कहना है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई हो, और अगर ऐसा नहीं होता है, पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करता है, जैसा कि उनका कहना है कि अभी तक पुलिस ने, प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, तो वो हाई कोर्ट भी जाएंगे अपनी बच्ची के इंसाफ के लिए। और अब इस मामले पर कुछ बेहद महत्वपूर्ण सवाल और कुछ बातें जो बुलिंग जैसे महत्वपूर्ण और बुलिंग जैसे संवेदनशील विषय पर होनी ही चाहिए। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि इस देश की जो पुलिस है या इस देश का जो पुलिसिया सिस्टम है वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। चौथी क्लास में पढ़ने वाली 9 साल की बच्ची इतना परेशान हो जाती है मानसिक रूप से कि सीढ़ियां चढ़कर पहले फ्लोर से चौथे फ्लोर पर पहुंचती है और 48 फीट ऊंचाई से छलांग लगा देती है, अपनी जान दे देती है, और पुलिस को चार्जशीट फाइल करने में, सख्त कार्रवाई करने में, आरोपियों पर सही धाराएं लगाने में 8 महीने लग जाते हैं। तो ये कितनी अफसोसजनक, कितनी शर्मनाक और कितनी निराशाजनक बात है कि पुलिस को इतनी सी कार्रवाई करने में, एक बच्ची के साथ इंसाफ संगत कार्रवाई करने में इतना समय लग जाता है। और मतलब इसमें बड़ा क्या है, एक तरफ एक बच्ची की जान है, या एक माता पिता हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, या वो स्कूल प्रशासन का दबाव है, दबदबा है, जिसकी वजह से पुलिस को, प्रशासन को कार्रवाई करने में भी हिचक हो रही है, कहीं कोई ना कोई डर पैदा हो रहा है। तो यहाँ बड़ा क्या है, एक स्कूल का प्रशासन, एक स्कूल से जुड़े लोग, कुछ ताकतवर लोग, या एक 9 साल की बच्ची की जान जिसका शायद भविष्य उज्जवल हो सकता था, जिसके सामने पूरा का पूरा भविष्य पड़ा हुआ था। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, एक शिक्षक, एक टीचर जो रोज बच्चों से मिलता है, बच्चों का मतलब अगर घर के बाद बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को कोई सबसे सटीक तरीके से समझता हो तो वो शायद शिक्षक ही हैं। और अगर शिक्षक ही इतनी लापरवाही बरतेंगे तो बच्चों जैसी समाज की महत्वपूर्ण इकाई को कैसे बेहतर किया जाएगा। एक बच्ची बार बार एक टीचर से मदद मांगती है, हेल्प की उम्मीद करती है, लेकिन टीचर उसे बार बार नज़रअंदाज करते हैं। आखिर कैसे, मतलब ये इन टीचर्स को, मतलब ये बात स्वीकारना, समझना, मानना बहुत कठिन है कि क्या एक बच्ची जो इतने समय से परेशान है, ये बात टीचर्स को समझ नहीं आई होगी कि एक बच्ची परेशान है, उनसे मदद मांग रही है, शायद उसकी बात सुन लेते तो उस दिन वो छलांग न लगाती, अपनी जान न देती। आखिर ये लोग, इस तरह के लोग टीचर कैसे बनते हैं जो एक 9 साल की बच्ची का कष्ट नहीं समझ सकते, या एक 9 साल की बच्ची के कष्ट को सुन नहीं सकते। मतलब क्या इनमें कोई इमोशन नहीं है, भावनाएं नहीं है, जज्बात नहीं है, या इनके घर में बच्चे नहीं है, या इनके ही बच्चे नहीं हैं। और कैसे, मतलब, और शिक्षकों को हटा दीजिए, चलिए शिक्षकों पर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए। जिन शिक्षकों ने उस बच्ची की बात को, उस बच्ची की मदद की दरकार को नज़रअंदाज किया, इस समाज को बुलिंग जैसे शब्द को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा बुलिंग जैसी प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, शामिल है, और अगर वो किसी दूसरे बच्चे को बुली करता है, तो आपको इस पर गर्व करने की या खुश होने की कतई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके बच्चे के साथ बुलिंग हो रही है, उसे डराया धमकाया जा रहा है, उस पर किसी तरह की अभद्र या अपमानजनक टिप्पणी हो रही है, या कोई ऐसी टिप्पणी हो रही है जिससे उसमें डर पैदा होता है, वो परेशान होता है, तो आपको इस बात को नज़रअंदाज करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको उस पर सख्त होने की ज़रूरत है, बच्चे से बात करने की ज़रूरत है, बच्चे के मानसिक प्रारूप को समझने की ज़रूरत है। और समाज में पहले ही अराजकता बहुत बढ़ चुकी है। ये जितनी खबरें आती हैं वो हैरान करती हैं कि 12 साल के बच्चे ने किसी की हत्या कर दी, या 9 साल के बच्चे ने किसी के साथ गलत कर दिया। तो बच्चों के साथ पहले तो माता पिता को और उसके बाद शिक्षकों को बेहद सावधान, सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है।
कि वो किसी भी लिहाज से गलत करें ना, और अगर उनके साथ गलत होता है तो उसको झेलें ना, उस पर बात करें, उसको एड्रेस करें। आप बतौर शिक्षक ऐसा माहौल तैयार कर सकते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार कर सकते हैं जहां एक बच्चा आपके साथ, आपके पास रहते हुए कंफर्टेबल फील कर सके। और आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बुलिंग जैसी प्रक्रिया कोई मामूली प्रक्रिया है या इसमें असंवेदनशीलता में थोड़ी भी कमी होती है, क्योंकि जिस बच्चे पर ये बीतती है या जो बच्चा ये सब झेलता है वही बता सकता है कि वो कितना कष्ट में है। अगर आपके साथ बुलिंग जैसी कोई बात या बुलिंग जैसी चीज़ कभी हुई नहीं है तो आप भाग्यशाली हैं, और जिनके साथ हुई है आप उनसे पूछ कर देखिए कि इसमें कितना कष्ट होता है, या मुझे लगता नहीं कि बुलिंग जैसी दुखदाई प्रक्रिया की कोई और व्याख्या कर सकता है। तो थोड़ा और जागरूक बनने की, थोड़ा और सख्त होने की ज़रूरत है। बतौर समाज, बतौर माता-पिता, बतौर शिक्षक थोड़ा और बेहतर होने की और थोड़ा बेहतर करने की, स्पेशली बच्चों के साथ सख्त ज़रूरत है। धन्यवाद।